हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश, एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड कोच। दोस्तों, आज हम लोग एक छोटी सी प्रेरणादायक स्टोरी से अपनी बात शुरू करेंगे। एक दिन एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक एक थैला लो, बागीचे में जाओ, वहाँ पे अच्छे अच्छे फल जमा करें और तीनों अलग अलग बाग में जाएं। राजा की इस आज्ञा का पालन करते हुए तीनों मंत्री अलग अलग बागीचे में गए। पहला मंत्री राजा के लिए सोचा, उसके मनपसंद फ्रूट्स बागीचे से तोड़े और काफ़ी मेहनत से उसने काफ़ी अच्छे अच्छे फल जो राजा के मनपसंद थे वो इकट्ठा किया और ताजे ताजे फल को अपने थैले में रख लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा ने यह जो परीक्षण करने के लिए हमें बोला है, जल्दी जल्दी हम लोग ये फल इकट्ठा करते हैं, कुछ कच्चे कुछ गले सड़े, अपने थैले में जल्दी जल्दी भर लिया। उसको ये लगा कि राजा के पास जल्दी जाएंगे तो हम ये जीत जाएंगे। तीसरे ने सोचा कि राजा के पास, इतने बड़े राजा के पास कहाँ समय होगा कि ये थैले को खोल के देखें कि इसमें क्या है। उसने क्या किया, फटाफट जल्दी से थैला भरा और भर के राजा की तरफ जाने के बारे में सोचने लगा। लेकिन उसने क्या किया, थैले में घास फूस, सड़े गले, जितने भी फल हो सकते हैं वो उसने उसमें डाल दिया। अब हुआ क्या कि राजा के पास तीनों मंत्री गए और थैले को अपने सामने रख के खड़े हो गए। राजा ने तीनों मंत्रियों को आदेश दिया कि आप तीनों लोगों को हम सजा देते हैं 3 महीने की, और दूर आपको हमारा जो जेल है उसमें हम आपको बंद करेंगे। तीनों मंत्रियों को 3-3 महीने की सजा मिली और तीनों मंत्रियों को जैसा राजा ने बोला था उसी तरह से सजा दी गई। अब पहला मंत्री, जिसने राजा के नाम पे अच्छे अच्छे फल इकट्ठे किए थे, वो तो लंबे समय तक अपने फल को खाता रहा और वो जीवित रहा। दूसरा मंत्री, जिसने जो कुछ अच्छे फल, सड़े गले फल रखे थे, कुछ दिनों तक खाया और कुछ समय तक जीवित रहा और वो भी मर गया। तीसरा, जो घास फूस लेके रखा था, वो मंत्री तो कुछ दिनों बाद ही चल बसा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात आज के समय में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए, यानी आपके लिए, अब आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या जमा कर रहे हैं। आज अपने इस जीवन में किस तरह के कर्मों को आप जमा करना चाहते हैं। आप इस समय जीवन के बाग में हैं, जहाँ चाहे वहाँ अच्छे कर्म जमा कर सकते हैं, चाहे वो बुरे कर्म हो चाहे वो अच्छे कर्म हो, ये डिसाइड हमें खुद करना पड़ेगा। मगर याद रहे, जो आप जमा करेंगे वही आपको आखिरी समय में काम आएगा, क्योंकि दुनिया का राजा आपको चारों ओर से देख रहा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी।